पैसा और त्याग कभी बराबरी से नहीं तोले जा सकते। कई साल पहले मैंने अपने माता पिता का फ्लैट अपनी बहन को देने का फैसला किया था। जब इस पर सवाल उठे तो मैंने कहा, यह इस बात की ईमानदार स्वीकृति थी कि पिता के गंभीर बीमार होने पर बहन ने ही उनकी देखभाल की थी। अधिकांश परिवारों की तरह हमारे परिवार में भी दो तरह के सिबलिंग्स थे। एक सैटेलाइट चाइल्ड यानी मैं, सफल, दूर रहने वाला, पैसे भेजने वाला, और दूसरी केन चाइल्ड यानी मेरी बहन, जो पिता को कई बार अस्पताल ले गई और अंत तक उनकी देखभाल करती रही। उसी दौरान उसकी सेहत भी बिगड़ी, जिसकी परेशानियां आज तक बनी हुई हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में मुझे अपने जीवन का यह छोटा सा हिस्सा फिर याद आ गया, जब मुझे मुंबई के एक ऐसे अस्पताल जाना पड़ा जहां मेरे परिवार के एक सदस्य भर्ती थे। पास के कमरे में एक अन्य महिला भर्ती थी और उनका बेटा उनकी देखभाल कर रहा था। बगल के कमरे में बैठे बैठे मैं उस बेटे और विदेश में रहने वाले उसके बड़े भाई की बातचीत सुन सकता था। छोटे बेटे और माँ की बातचीत से मुझे समझ आ रहा था कि पैसे बड़ा भाई भेज रहा था और माँ की रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी छोटा भाई निभा रहा था। एक बार छोटे भाई ने गुस्से में फोन पर कहा कि हर बात पर यह मत जताया करो कि तुमने इसके लिए पैसे भेजे, उसके लिए पैसे भेजे। जैसा ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह फोन लेकर बाहर चला गया। जो मुझे समझ आया वो यह था कि बड़ा बेटा विदेश में था और शायद सोच रहा था कि मेरी वजह से बिल चुकाए जा रहे हैं, मेरी वजह से माँ ठीक से खा रही है और उनकी देखभाल हो रही है, मेरी वजह से चीज़ें हैंडल की जा रही हैं। वहीं छोटा बेटा अलग अलग बातचीत में यह बताते हुए सुना गया कि उसकी माँ भूल जाती है कि अस्पताल में कई बार उनके भर्ती रहने के दौरान वही हर समय मौजूद रहा था, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि बड़ा बेटा उनकी देखभाल के लिए पैसे भेजता है। एक बार उन्होंने उसे काट भी लिया था, लेकिन वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं था। इस हफ्ते जब मैं एक रात वहां गया तो मैंने सुना कि छोटा भाई फूट पड़ा और ऊंची आवाज में बोला, भाई मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम्हारे पैसों की वजह से मैं माँ का सबसे अच्छा इलाज दिला पा रहा हूँ, लेकिन तुम पैसा भेजकर चैन की नींद सो जाते हो, जबकि मैं बीते 4 सालों में एक भी रात ठीक से नहीं सो पाया हूँ। तुम्हारे पैसे सुबह 3 बजे उनकी चादरें साफ नहीं कर पाते, मैं करता हूँ। जैसे ही उसने मुझे बाहर आते देखा वह अचानक रुक गया। मैं उसे खुलकर बोलने देने के लिए वापस अंदर चला गया। उसने बोलना जारी रखा, भाई शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि उन्हें नहलाते समय उठाते हुए मेरी कमर में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मुझे हर्निएटेड डिस्क हो गई है, लेकिन मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा सकता हूँ क्योंकि वे अस्पताल में हैं। मुझे अंदाजा नहीं है भाई, तुम्हें अंदाजा नहीं है भाई, तुम्हारे पैसे उन्हें तब थाम नहीं पाते जब वे गिर रही होती हैं, यह याद रखना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वह कितनी सच्ची बात कह रहा था। आज तक किसी ने नहीं सुना कि पैसा डायपर बदल सकता है या अकेलेपन में सहारा दे सकता है। शायद इसी वजह से मुझे अपनी बहन की याद आई। तब मैं पिता की दवाइयों के पैसे देता था तो वही उन्हें दवा खिलाती थी। हो सकता है अंतिम संस्कार का खर्च मैंने उठाया हो, लेकिन आखिरी पल में पिता का हाथ उसने ही थामा था। तब उसने मुझे फोन करके कहा था, भाई मैंने उन्हें जाते हुए देखा। उस दिन मैंने खुद को कोसा। अस्पताल से डिस्चार्ज कराने से ठीक 2 घंटे पहले मैं उनके साथ था, लेकिन उनके अंतिम क्षण में यह सैटेलाइट सक्सेसफुल चाइल्ड यानी मैं वहां मौजूद नहीं था। फंडा यह है कि विरासत का मतलब संपत्ति को बराबर बांटना नहीं होता। इसका मतलब यह पहचानना भी होता है कि किसने अपने जीवन में ज्यादा त्याग किए ताकि कोई और अपना जीवन संवार सके। पैसा और त्याग कभी बराबरी से नहीं तोले जा सकते।